सपने हर कोई देखता है, सबको सक्सेसफुल बनना है, अपने गोल्स को हर कोई अचीव करना चाहता है। लेकिन क्यों सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्यों सिर्फ कुछ लोग ही सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल होते हैं? तो क्या आप भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे स्टेप्स को शेयर करने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप या हर कोई अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं तरुण कौशिक और यार आज की वीडियो में आपके साथ 7 ऐसे स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जिन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी इंसान अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, सक्सेस पा सकता है, सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। और अगर आप इन 7 स्टेप्स को अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ पे है तो आप उस जगह पे कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। तो जो स्टेप बने वो है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके गोल्स क्या है, आपको कहाँ पे पहुंचना है, आपका एंड गोल क्या है। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, मोस्टली लोगों को यही नहीं पता है कि उनका गोल क्या है, उनको यही नहीं पता है कि उनको चाहिए क्या। एंड अगर आपको आगे जाने का रास्ता ही नहीं पता है तो आप आगे जाओगे कैसे? सो आपको आराम से बैठिए, सोचिए कि आपको चाहिए क्या, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो। आप हर इंसान की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। आप अपने लिए क्या डेफिनेशन लिखना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। देन आप स्टेप 2 की तरफ जा सकते हो। एंड स्टेप 2 क्या है वो देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप इज राइट इट डाउन ऑन पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना है और इमीडिएटली करना है। बिकॉज आपने ये डिसाइड तो कर लिया है कि आपको आखिर चाहिए क्या, आपके गोल्स क्या है, लेकिन अगर आप उसे पेपर पे नहीं लिखोगे तक आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं आएगी, आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। हम 90% लोग ये मिस्टेक्स करते हैं कि हम गोल्स को सोच तो लेते हैं कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, लेकिन हम उन्हें कभी भी पेपर पे लिखते नहीं हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर हम अपने गोल्स को अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ पेपर पे लिखें तो उन गोल्स को अचीव करने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने गोल्स को पेपर पे लिख के उस चीज को टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उसे विजुअलाइज कर पाते हैं और वो चीज हमारी आंखों के सामने होती है। तो आपके अंदर एक क्लैरिटी आती है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है। तो ये स्टेप काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है एंड ये हम सबको फॉलो करना ही चाहिए। चाहे आपके गोल छोटे हो या बड़े हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस स्टेप को जरूर फॉलो करना चाहिए। एंड अगर आप अपने गोल्स को पेपर पे लिखते हो तो आपके सक्सेस होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो सेकंड स्टेप इज राइट इट डाउन ऑन पेपर। तो चलिए अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। सो गाइस, स्टेप 3 इज सेट डेडलाइंस ऑन योर गोल और सेट सब डेडलाइंस इफ नेसेसरी।
अब आपने अपने गोल्स को एक पेपर पे लिख तो लिया है, आपको ये क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या अचीव करना है। लेकिन अगर आप अपने गोल्स में डेडलाइन सेट नहीं करोगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। आप अब बस उस काम को टालते रहोगे, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, बिकॉज आपके पास डेडलाइन तो नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपको अपने गोल्स को कब पूरा करना है, कब आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। तो आप उस काम को टालते रहोगे कि कल करूंगा। आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे और जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। सो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेट डेडलाइंस ऑन योर गोल्स। आपको डेडलाइन सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप अगर डेडलाइन सेट करोगे तो आपको पता होगा कि मुझे अपने गोल्स को अगले 2 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर, जो भी आप डेडलाइन सेट करना चाहो, इतने टाइम के अंदर मुझे इन गोल्स को अचीव करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शंस लोगे, आप काम करना स्टार्ट करोगे, और अगर नेसेसरी हो तो आप सब डेडलाइंस भी सेट कर सकते हो। जैसे छोटी छोटी डेडलाइंस आप सेट कर सकते हो कि मुझे आज ये अचीव करना है, मुझे इतना काम करना है, आज मुझे कल इतना काम करना है, मुझे परसों, मुझे अगले 1 वीक में ये अचीवमेंट्स करनी है, इन टास्क को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। सो स्टेप 3 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेट डेडलाइंस ऑन योर गोल और आल्सो सेट सब डेडलाइंस ऑन योर गोल्स। तो अभी चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। सो स्टेप 4 की मैं अगर बात करूं, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दैट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। आप अपने गोल्स को, आपका जो भी गोल है, आपके जो भी गोल्स हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको किन किन टास्क को कंप्लीट करने की जरूरत पड़ने वाली है, आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, उसकी एक लिस्ट बनाइए कि हाँ मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये काम भी करना पड़ेगा, ये काम भी करना पड़ेगा, ये काम भी करना पड़ेगा। एक लिस्ट बनाइए कि मुझे अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए इन सब कामों को करना पड़ेगा, इन सब टास्कों को कंप्लीट करना पड़ेगा। उससे आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी और आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कौन कौन से टास्क को कंप्लीट करना है, इससे आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सको और आप उस पर फोकस्ड रह सको। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो अभी हम चलते हैं 5th स्टेप की तरफ। अब मैं अगर स्टेप 5 की बात करूं, जो कि है ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। अब आपने स्टेप 4 में जो भी आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जिन भी चीजों की आपको जरूरत थी, उनकी आपने लिस्ट तो बना ली कि मुझको ये काम भी करना है, मुझको ये काम भी करना है, मुझको ये काम भी करना है, लेकिन आपने उनको अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, कि आपने उनको अभी शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया है कि मुझे ये काम पहले करना है, मुझे ये काम बाद में करना है, मुझे ये काम कब करना है और मुझे ये वाला काम कब करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तब भी ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे कौन सा काम कब करना है, तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूं, आपको अगर जैसे कहीं पे जाना है, लेकिन रास्ते में काफी सारी जगह है उससे पहले, पर लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए पहले कौन सी जगह पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कौन सी जगह पे जाना पड़ेगा। आपको यही नहीं पता होगा तो आप अपनी उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, आप अपने उस गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको जो भी आपने लिस्ट बनाई है, आपको से ऑर्गेनाइज करना है अच्छे से कि मुझे ये काम सबसे पहले करना है, मुझे उसके बाद ये काम करना है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट को ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको काफी आसानी होगी अपने गोल तक पहुंचने में, अपने गोल को कंप्लीट करने में। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 6। सो गाइस, अब मैं अगर स्टेप 6 की बात करूं, टेक एक्शन इमीडिएटली ऑन योर प्लान। आपने जो भी प्लान किया है कि मुझे ये काम, आपने स्टेप 6 में जो भी अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज किया था कि मुझे ये काम सबसे पहले करना है, मुझे ये काम उसके बाद करना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है, तो आपने लिस्ट में जैसे भी अपने टास्क को प्रायोरिटाइज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे जो भी आपका टास्क है उसको आज और अभी इमीडिएटली उस पर एक्शन लीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए।
आपको आपके जो भी गोल्स हैं आपको आज से ही उन पे काम करना स्टार्ट करना होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड ये हम लोग मोस्टली इसे फॉलो नहीं करते हैं। हम गोल्स बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि कल से करेंगे, उसके बाद करेंगे, लेकिन हम फिर उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाते। आपको आज से ही और अभी से ही स्टार्ट करना है, एक्शन लेना है। और अगर आपको एक्शन लेना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको एक्शन क्या लेना है। उसके लिए मैंने जो स्टेप सेक्शन बताया कि आपको अपनी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना होगा कि आपको सबसे पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद आपको कौन सा काम करना है। तो जो काम आपको सबसे पहले करना है उसके ऊपर आप आज से और अभी से एक्शन लीजिए कि मुझे सबसे पहले ये काम करना है, तो इस काम को मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। वो काम कुछ भी हो सकता है, वो आपके गोल्स पे, आपके टास्क पे डिपेंड करता है कि आपने सबसे पहले किस काम को प्रायोरिटी दी है। तो आप उस काम के ऊपर आज से और अभी से एक्शन लीजिए। तो अभी हम चलते हैं लास्ट स्टेप बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तो गाइस लास्ट स्टेप 7 की मैं अगर बात करूं, resolve to do something every single day that moves you towards your major goal। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा वो काम करना है जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। ये मिस्टेक्स हम मोस्टली करते हैं। हम जैसा कि मैंने स्टेप 6 में बोला कि हमको आज से ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, तो हमने एक्शन लिया, हमने आज कुछ थोड़ा बहुत काम किया, हमने आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट किया, लेकिन आज हमने एक्शन लिया और उसके अगले दिन ही हमने उस कुछ भी काम नहीं किया। तो जो कंसिस्टेंसी है वो अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको हर रोज अपने गोल की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, अगर आप हर रोज 1 स्टेप भी आगे बढ़ोगे तो आप अगले कुछ टाइम के अंदर अपने गोल तक पहुंच जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब में अपने गोल तक पहुंच गए। तो ये भी काफी ज्यादा ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने गोल के लिए काम करना है, जो कि आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। ऐसा काम जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए, जो आपको फोकस्ड रखे अपने काम की तरफ, अपने गोल की तरफ। सो मैंने इस वीडियो में 7 स्टेप्स की बात की जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड में सक्सेस पा सकते हो, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से उन 7 गोल्स की अगर बात करूं तो स्टेप 1 इज डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। उसके बाद जो स्टेप 2 आता है वो है राइट इट डाउन ऑन पेपर। आपके जो भी गोल्स हैं उसे आपको एक पेपर पे लिखना होगा, जिससे आप उसे विजुअलाइज कर सको कि ये मेरे गोल्स हैं, इन्हें मुझे अचीव करना है। अगर आप अपने गोल्स को पेपर पे लिखते हो तो आपके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के, सक्सेस आने के। स्टेप 3 सेट डेडलाइंस और सब डेडलाइंस इफ नेसेसरी ऑन योर गोल्स। स्टेप 4 इज मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग कैन थिंक ऑफ दैट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। स्टेप 5 ऑर्गेनाइज योर लिस्ट इनटू अ प्लान। आपको अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना होगा अच्छे से, जिससे आप उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर सको। एंड दैट्स द स्टेप 6 टेक एक्शन इमीडिएटली ऑन योर प्लान। आपने जो भी प्लान बनाया है, लिखा है, उसके ऊपर आपको आज से और अभी से ही एक्शन लेना स्टार्ट करना होगा। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टेप 7 रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे that moves you towards your major goal. Here's the 7 steps to get success in any field. So I hope आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी and I hope you guys like this video. So subscribe to our YouTube channel for more amazing content. See you guys in the next video. Till then, stay focused and be consistent. Keep going. Thanks for watching.